पिपली की अनाज मंडी में गेहूं की फसल की ट्राली लेकर पहुंचे किसान मनोज को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब उससे किसान सहायक केंद्र द्वारा गेट पास मांगा गया। जब किसान ने बताया कि उसने गेहूं की बिक्री के लिए पोर्टल पर अप्लाई किया हुआ है तो उससे ओटीपी मैसेज दिखाने की बात कही गई। जब किसान ने बताया कि उसके पास कोई मैसेज नहीं आया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब किसान ने केंद्र पर बैठे कर्मचारियों से कहा कि जब सरकार द्वारा किसानों को कभी भी गेहूं बिक्री के लिए मंडी में आने की छूट दी गई है तो उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। वे इस मामले को धरने पर बैठे किसानों के बीच लेकर जाएगा और उन्हें यहां पर लेकर आएगा। तब कहीं जाकर कर्मचारियों द्वारा उसकी बात सुनी गई और पोर्टल पर उसकी गेहूं बिक्री के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई। हैरत की बात तो ये रही कि किसान द्वारा पहले से ही दर्ज कराया गया उसका मोबाइल नंबर पोर्टल पर 2 बार अनवैलिड बताया गया। जब तीसरी बार ट्राई किया गया तब जाकर उसके नंबर पर उसकी गेहूं खरीद हेतु 8 अप्रैल का मैसेज आया। हैरत की बात तो ये रही उसकी गेहूं खरीद उसके नजदीकी एरिया पिपली मंडी की जगह पेहुआ अनाज मंडी में होने का मैसेज आया। इस पर परेशान किसान ने अपनी समस्या धरने पर बैठे किसानों के बीच रखी। धरनारत किसानों ने अपने इस किसान साथी की मदद के लिए पिपली अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने इस किसान साथी की समस्या सुलझाने के लिए अधिकारियों से बातचीत की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों ने गेहूं की खरीद को लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर, हमारे पास गेहूं पक चुकी थी, पकी हुई गेहूं को काटना पड़ता है तो समझते नहीं तो खेत में बुड़ के गिर जाती है जी। तो मैसेज हमारे पास आया नहीं था तो हम गेहूं लेके मंडी में आए। तो उसके बाद बोले कि अपना फ़ोन नंबर दीजिए जिस पे आपने पोर्टल करवाया। फ़ोन नंबर दिया तो सर्वर बोला कि अनवैलिड नंबर है। अनवैलिड नंबर बोला, इसमें 3-4 घंटे का प्रोसेस निकल गया जी। कहते चलो थोड़ी देर में चल जाएगा। 3-4 घंटे बाद भी जब वो अनवैलिड नंबर बोलता रहा तो इन्होंने बाहर किसान सहायता केंद्र खोला है। थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उस लड़के ने, मैंने जो बोला कि मैं अपने बंदों को बुलाता हूँ चलो किसान यूनियन वालों को, वो कहता है यार तो 20-50 बंदों को बुलाने की बात करने लग गया। फिर मैं देखता हूँ ट्राई करके, उसने ट्राई किया तो मैसेज पहुँच गया जी मेरे पापा बड़े नंबर पर। 8 तारीख का मैसेज उन्होंने भेजा। मैंने कहा जब मेरी गेहूँ आज पड़ी तो आज का मैसेज भेजो आप। कहते नहीं 3 दिन का कम से कम एडवांस में मैसेज हम नहीं भेज सकते, 3 दिन का बाद का भेज देंगे। 8 तारीख को उन्होंने भेजा है। लेकिन सरकार ने जो कल नए नियम बने उसके अनुसार तो बोला है कि अगर कोई भी कोई किसान अगर गेहूं लेकर आता, कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। मैसेज के बगैर तो वो कह रहे हैं कि खरीद ही नहीं सकते। अब जैसे मंडी मैंने पीपली भरी हुई है, हम पिछले 15-20 साल से ही पीपली मंडी में अनाज लेके आते हैं और अभी पोर्टल में जैसे पीपली का ही मेरे पास रिपोर्ट भी है, सारा कुछ उसके अंदर। आज मैसेज गया उसमें लिखा हुआ है पेवा मंडी। अब पेवा मंडी थोड़ी ना जाएंगे सर लेके। एक तरफ तो सरकार कहती है आप किसी भी मंडी में बेच सकते हैं, तो उसमें ये बाउंडेशन क्यों है कि मंडी शो ही नहीं होनी चाहिए उसमें। पहले अब क्या समाधान रहा आपका? अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका मंडी का जो नेम है उसके अंदर पेवा आया है उसको चेंज करके पीपली कर देते हैं। अभी देखते हैं सर क्या होता है। सरकार तो लगातार किसानों को तंग करने के लिए अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है कि किसानों को किसी न किसी ढंग से खेती छुड़वाई जाए, लेकिन किसान अब संगठित हो चुका है, खेती कोई नहीं छोड़ेगा। और ये जो समस्या है सरकार के सर पे चढ़ के हम हल करवाएंगे। और हमने मंडी सेक्रेटरी साहब ने अब आश्वासन दिया जी 3 बजे बोली शुरू हो जाएगी। अभी इसके सारे कागजात पूरे, हम 3:30 बजे तक मंडी में अड़े रहेंगे, चाहे 5 बजे तक, जब तक FCI वाले आगे इनका पोस्टर देख करके। तो हमने ये बेड़ा उठा लिया, हर मंडी में जहाँ किसान तंग होगा कहीं भी किसान को प्रताड़ित नहीं होने देंगे। सर ठीक है, देखिए हम किसान यूनियन के अलग अलग यूनिटों से आते हैं। ये जो लोकल समस्या है यहाँ का यूनिट देख लेगा। समस्या तो सभी मंडियों में है। जब सरकार मंडियों को बंदी करना चाहती है तो ऐसी सहूलियत बिल्कुल उन्होंने मुहैया नहीं कराई होगी। लेकिन हम यहाँ के यूनिट को ये कहेंगे कि वो बखूबी मार्केट सेक्रेटरी को मिलके जो पानी की व्यवस्था है उसको ठीक कराए और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी ट्राली रोड पे खड़ी ना हो। ट्राली को ये ना देखते रहे कि बच्चे मेरे कनक उतार रहे हैं या कोई मेरी कनक उठा के ले जाएगा या कोई मेरी ट्राली को टक्कर मार देगा। अगर रोड पे खड़ी किसी ट्राली को टक्कर मार दी किसी वाहन ने, उसकी क्षतिपूर्ति हमें मार्केट कार्यालय से पूरी करवाएंगे। वहीं इस मामले में मार्केट कमेटी के सचिव राहुल मेव ने बताया कि पोर्टल धीमी गति से चलने और तकनीकी खराबी के कारण किसान को जो समस्या आई है उसका हल निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिपली अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। गेहूं की खरीद के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसानों की सुविधा, उनके बैठने पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। मंडी में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने किसानों से अपील की कि अपनी गेहूं की बिक्री के समय खुद मौके पर अवश्य मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आज दिनांक 5 तारीख को हमारे यहाँ पर पहली बार आज परचेज करने शुरू हुआ है हम
अभी थोड़ी देर क्या, बस हम जा ही रहे हैं, बस 2-3 मिनट में हम यहाँ से परचेज करने के लिए निकल रहे हैं। आज से हमारे यहाँ परचेज शुरू हो जाएगी पिपली मंडी की, और किसानों को हम किसी भी तरह की कोई समस्या आने देंगे नहीं। तो इंतजाम पूरे हैं, सरकार की नीतियों के हिसाब से हम सारे के सारे परचेज करेंगे। तो अभी तक कितने आए हैं किसान? अभी तक हमारे पास 11-12 गेट पास कर चुके हैं जो शेड्यूल्ड हैं, उनकी परचेज शुरू करें। उनका चल रहा है, हमारा जो अनशेड्यूल्ड फार्मर जो आता है उसका गेट पे मौके पे उनका शेड्यूल जारी करके उनका गेट पास कर रहे हैं। के लिए यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है। किसान पानी पीने की समस्या नहीं है, कोई ना टॉयलेट की कोई समस्या है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन टॉयलेट मिलेंगे, पीने का ठंडा पानी मिलेगा, नॉर्मल वाटर चाहे तो नॉर्मल वाटर भी मिलेगा इनको। साफ़ सफाई पूरी है, और किसानों को हम पूरी इंतजाम के साथ हम चाहते हैं कि किसान जब अपनी गेहूँ बेचे तो उस टाइम मौके पे जरूर रहे। बड़ी अपील है किसान भाइयों के से कि वो मौके पे जरूर रहे जब अपनी उनकी जब गेहूँ बिके, और साथ में जब तक उनकी तुलाई ना हो। में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से उनका क्या हुआ था कि मंडी उनका आड़ती उन्होंने पिपली भरा था, लेकिन उनका पिपली की जगह पेवा निकल गया। वो समस्या का भी सॉल्व कर देंगे हम उसको। सुबह एक्चुअली पोर्टल थोड़ा स्लो था, उसमें एरर आ रहे थे बार बार, इस वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है आपसे? बिल्कुल प्रॉब्लम तो हमने पहले भी नहीं रहने दी किसी को, प्रॉब्लम हम अब भी नहीं रहने देते। लेकिन अगर थोड़ा पोर्टल अगर स्लो हुआ या पोर्टल में से थोड़ी सी दिक्कत आई, फिर उसकी वजह से तो थोड़ा सा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। क्या कर दिया वो का चेंज, मंडी चेंज कर देंगे अभी। हाँ, आज से अभी थोड़ी देर में खरीद शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ पूरे इंतजाम है सारे गेहूँ खरीद के। अभी DFSC अभी देखा है, DFSC के इंस्पेक्टर भी आ चुके हैं, और अब हम खरीद के लिए यहाँ कार्य शुरू करवा रहे हैं अपना मंडी में।